हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूं। इस समय पे बच्चों का सबसे जेन्युइन और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर इस साल हमारे इतने मार्क्स हैं, इसके बेसिस पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हमको कोई एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा? क्या हमें बीडीएस नर्सिंग, किस तरह के कॉलेजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमारा प्रेजेंट स्कोर कार्ड है? तो आप लोगों के इस कंफ्यूजन का वन शॉट सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। इस वीडियो में काफी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी सारी डिटेलिंग मैंने की है, काफी सारा डेटा मैंने कलेक्ट किया है। और नीट 2023, 2020, 2022 के जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे 2024 का पेपर मैंने एनालाइज किया है और मैं आपको यह बताऊंगा कि पीसीबी में आपके कितने कितने मार्क्स, यानी आपका जो ओवरऑल स्कोर है उस स्कोर पे आपको क्या मिल सकता है, यानी 2024 का कट ऑफ कितना होगा, सरल शब्दों में कहूं तो वो मैंने इस वीडियो में डिकोड किया है। तो ध्यान से देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपके जो भी कंफ्यूजन, जो भी क्वेरीज आए, आप प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं चाहूंगा कि मैं उनको एड्रेस करूं। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 का डेटा, शुरुआत की 20 रैंक्स का क्या था। जो शुरुआत के 20 टॉपर्स थे उनके मार्क्स सिर्फ 715 से 720 थे। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने कम मार्जिन ऑफ मार्क्स में 20 रैंक्स हैं। समझ रहे हैं आप बात को? टॉपर 720, सेकेंड रैंक भी 720, क्योंकि एज क्राइटेरिया के बेसिस पे फिर एक इंसान को सेकेंड रैंक दी जाती है। थर्ड रैंक 716, चौथी रैंक 715, पांचवी से लेकर 20वीं रैंक तक 720। ये ट्रेंड्स आजकल पिछले कुछ 2-1 सालों में शुरू हुए हैं, मोस्टली आफ्टर द कोविड ड्यूरेशन। उसके पहले ये ट्रेंड नहीं होता था। अगर आप लोग नीट 2016 के पेपर को एनालाइज करो तो 685 के बाद अगली रैंक सीधे 680, 675, 660, 668, और उसके बाद फिर कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ता था। तो इस साल क्या होगा? कितने टॉपर्स ऐसे होंगे जो कि 720 पे होंगे? आपके कितने मार्क्स लग रहे हैं? उस बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा? आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एम्स का पूरा डेटा। एम्स में सबसे पहले सबसे ड्रीम कॉलेज जो हर बच्चे का होता है, जो पढ़ते समय हर मेडिकल एस्पिरेंट अपनी स्टडी टेबल पे जिसका फोटो लगा के रखता है, दैट्स एम्स दिल्ली। तो एम्स के बारे में मैं आपको बताऊं, ओपनिंग रैंक डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक 1 और क्लोजिंग रैंक 57। जनरल कैटेगरी के लिए 57 रैंक तक ये खत्म हो जाता है। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो एम्स दिल्ली के लिए मैंने मार्क्स भी लिखे हुए हैं, जो कि है 708। नहीं 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 नहीं, यहां पे कुछ गड़बड़ है, 708 नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। 57 रैंक कैन नॉट बी 708। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, सॉरी कंफ्यूजन हो गया था। 708 करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि 20 रैंक तक 715 चल रहा था। 708 से 720, यानी 12 मार्क्स के मार्जिन में 57 रैंक्स। 12 मार्क्स के मार्जिन में, समझ रहे हो आप, 57 रैंक्स। एम्स दिल्ली का कट ऑफ फर्स्ट रैंक टू 57th रैंक फ्रॉम 708 मार्क्स टू 720 मार्क्स। किस साल में? 2023 में। उसके बाद आता है एम्स भुवनेश्वर, 35वीं रैंक से लेके 491st रैंक, ये रैंक लिखी हुई है सारी। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जोधपुर, जोधपुर की बात करो 106 से लेके 497। एम्स भोपाल की बात करोगे तो 133 से 558, और इस तरह से पूरी लिस्ट चल रही है जिसपे कि आप नजर मारना। मैं आगे बढ़ रहा हूं। न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश, रायपुर, नागपुर, पटना, मंगलागिरी, भटिंडा, कल्याणी, गोरखपुर, राजकोट, बीबीनगर, रायबरेली, बिलासपुर, और आखिरी जो एम्स है जो कि बिलासपुर है, उसका भी मैं आपको एंड मार्क्स बता रहा हूं और एंड कट ऑफ बता रहा हूं। बिलासपुर की अगर हम लोग बात करें तो 2803 रैंक, मतलब 2800 रैंक तक एम्स मिले हैं पिछले साल बच्चों को। समझना जरा, 2800 रैंक जिसकी है उसको भी एम्स मिला है, यानी अंडर 3000 रैंक पे भी एम्स मिल गए। और मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो 670 मार्क्स। अब वैसे देखिए, ये एग्जैक्ट ऐसा डेटा नहीं है कि जिसके 2800 रैंक है उसको एम्स मिल गया। कई बार ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 3500 रैंक पे भी जनरल कैटेगरी में एम्स मिला है। क्योंकि रीजन समझना, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप रहते हैं फॉर एग्जाम्पल भोपाल में या तो दिल्ली में, और आपको रायबरेली मिल गया या राजकोट मिल गया, तो कई बार कई बच्चे इतना दूर ट्रेवल नहीं करना चाहते, तो फिर वो ये जो पीछे के एम्स है इनको छोड़ के कोई दूसरा कॉलेज ले लेते हैं। कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। जो बच्चा दिल्ली में रहता है वो सोचता है कि मैं मौलाना आजाद कॉलेज में चला जाऊं, है ना, जो कि बहुत डेफिनेटली एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है। तो कई बार बच्चे एम्स छोड़ के दूसरे ऑप्शंस पे चले जाते हैं, इसलिए एम्स
3,000, 3,500, 5,000 रैंक तक भी मिलने की संभावनाएं हैं। उसके लिए वेट करना पड़ता है फिर काउंसलिंग्स का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एम्स की अगर मैं ऑफिशियल क्लोजिंग रैंक बताऊं सो दैट वाज 2803, और एम्स का अगर मैं ऑफिशियल मार्क्स का कट ऑफ बताऊं 2023 का, सो दैट वाज 670। ओके, आई होप दैट द स्कोर इज वेरी क्लियर। आइए अब चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब मैं बता रहा हूं कुछ और बेहतरीन वाले कॉलेजेस और उनकी रैंक्स। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मौलाना आजाद कॉलेज न्यू दिल्ली। तो ये खुलता है 58 रैंक पे और ये बंद हो जाता है 85 रैंक पे। जैसा मैंने कहा, मौलाना आजाद बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही नामी कॉलेज है और कई बच्चों का ये ड्रीम कॉलेज होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ का फैसिलिटीज, यहाँ का जो पूरा एक सिस्टम है दैट इज टॉप नॉच, और ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में काफी अच्छा है। यहाँ से स्टूडेंट्स निकल के जब हायर एजुकेशन में जाते हैं उनको काफी प्रेफरेंसेस मिलते हैं, इंटर्नशिप्स में बेनिफिट उनको मिलती है। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल कॉलेज और इसलिए इसका कट ऑफ इतना हाई है, 58th रैंक। 58th रैंक का मतलब आप समझ सकते हैं कितने मार्क्स, 709, 708, 710 मार्क्स के आसपास। और यहां से कहां तक जा रही है ये गाड़ी? यहां से ये गाड़ी जा रही है मात्र 85 रैंक, मतलब डेफिनेटली अबव 700 ही रहना है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज, और ये भी कहां पे है? ये भी है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। एम्स कॉलेज, फिर उसके बाद ये जो है वर्धमान महावीर कॉलेज, इसमें भी 59 से लेकर 107 रैंक, यानी ये भी 700 से ऊपर वाला कॉलेज है। ठीक है, इसके बाद बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, अगेन 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 न्यू दिल्ली। और ये सारे ही कॉलेजेस बच्चों के ड्रीम कॉलेजेस होते हैं। इन कॉलेजेस के कारण दिल्ली के बच्चे एम्स को भी छोड़ के इन कॉलेजेस में जाते हैं। मैं एक गलत टर्म यूज करने वाला था, फिर मुझे याद आया कि मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैंने उस टर्म को यूज नहीं किया। समझने वाले समझ गए होंगे। तो ये कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद बात करें, एक और बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको क्या आप कहते हैं? जिपमर। जिसको आप कहते हैं जिपमर। जिपमर एक सेपरेट एग्जाम लिया करता था 2018 के पहले, और जिपमर डेफिनेटली बहुत प्यारा कॉलेज है। पौंडीचेरी में ये है, कोस्टल एरिया में। स्टूडेंट्स की काफी अच्छी लाइफ होती है वहां पे। पौंडीचेरी अपने आप में बहुत शांत, बहुत ही प्यारी जगह है। कभी आप लोग घूमने जाएं या उसके वीडियोस देखें तो आपको समझ में आएगा। तो इसका अगर मैं कट ऑफ बताऊं, ये कट ऑफ खुलता है 1 पे। अब इसने अपना एक क्लास, अपनी एक क्वालिटी मेंटेन करके रखा है। जिपमर का डेफिनेटली ऑल इंडिया में, पैन इंडिया लेवल पे एक बहुत ही अलग तरह का रेप्यूटेशन है, बहुत ही सम्मानजनक कॉलेज है ये। सो इट ओपन्स एट ऑल इंडिया रैंक 1, AIR 1, मतलब जिसका 720 था वो जिपमर जाता, अगर उसको एम्स दिल्ली नहीं जाना था तो। और क्लोजिंग रैंक वाज 277। ठीक है, देखो मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चे अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कॉलेज लेते हैं, तो कोई भी एकदम इन आंकड़ों को पकड़ के स्टिक ना हो जाए। आपको काउंसलिंग्स पूरी अटेंड करनी चाहिए और समझदारी से काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पीछे की रैंक्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, प्रारब्ध कोठारी मेरा खुद का स्टूडेंट, एम्स दिल्ली उसको मिल रहा था, लेकिन वो पुणे गया। उसका प्रेफरेंस था यार, उसको AFMC जाना था, उसने अपनी एम्स की सीट छोड़ी। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है, और आज वो खुश है अपनी लाइफ में। बड़ा डिसीजन था, ब्रेव डिसीजन था। टुडे ही इज लेफ्टिनेंट, कुछ टाइम बाद कैप्टन बन जाएगा, गवर्नमेंट मिलिट्री डॉक्टर है, बड़ी पोस्ट है, ही इज हैप्पी विद हिज लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सबके अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेडिकल जर्नी। ये आपके आगे के 10 साल डिसाइड करेगा आप क्या डिसीजन लेते हो, किस कॉलेज में जाते हो। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउ। ठीक है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर 111 से लेकर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 111 से लेकर आई थिंक ये समथिंग अबाउट 250 रैंक तक तो होना चाहिए, है ना, 250-300 रैंक तक होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, अगेन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने बाजी मार रखी है। लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज ऑफ वुमेन न्यू दिल्ली, अगेन 203 से लेके 458, मतलब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और एम्स दिल्ली, 6 बड़े बड़े कॉलेजेस हैं न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दैट्स चंडीगढ़, 130 से लेके 554। सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, और ये मुंबई में है। लोकेशन इसकी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कहां है, वरना मैं आपको बता देता किस स्टेशन में आता है। और 53 से लेके 658, 53 53 रैंक से लेके 656 रैंक। ठीक है,
बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज, 263 से लेके 714, बहुत बढ़िया। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई 24 रैंक पे खुलता है, 747 पे बंद होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज अगेन न्यू दिल्ली, देख रहे हैं आप, ये जाता है 233 रैंक से लेके 777 रैंक। आई इंडियन मेडिकल साइंस बनारस यानी कि बीएचयू की बात चल रही है, बीएचयू है, दिस इज बीएचयू, ठीक है, दिस इज बीएचयू। बीएचयू का बहुत प्यारा कैंपस है। बीएचयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, लॉ सब कुछ है। और बीएचयू का लाइफ अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, तो आप लोग डेफिनेटली अगर आपकी लिस्ट में है, विश लिस्ट में, तो होना चाहिए बीएचयू, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज। 184 से लेके 858। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, ये देखो दिल्ली का एक और कॉलेज, और एक और अच्छा कॉलेज, मतलब टॉप 1000 रैंक्स में जो आ रहा है ना, 780 से लेके 1054 रैंक। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, अगेन अ वेरी बिग कॉलेज, 128 से लेकर 1000 रैंक। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, लखनऊ का क्या कहना चाहिए, लखनऊ की शान है ये कॉलेज। मतलब लखनऊ के बच्चे के लिए आज भी किसी भी कॉलेज से बड़ा, इवन कई बच्चों के लिए एम्स से भी बड़ा, कि हमको कहां जाना है, हमको तो किंग जॉर्ज में जाना है, हमको किंग जॉर्ज में जाना है। वो हमारे जैसे इंदौर के बच्चों के लिए एमजीएम एक अपना ड्रीम कॉलेज होता है, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज मेडिकल कॉलेज, तो ये अपने आप में एक ड्रीम कॉलेज है इंदौर के बच्चों का, एमपी के बच्चों का इनफैक्ट, क्योंकि एमपी का ये टॉप नॉच कॉलेज है। उसी तरह से लखनऊ का नाम इस कॉलेज ने बहुत ऊपर बढ़ाया है, यहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर्स निकले। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ तिरुवनंतपुरम 214 से लेकर 1300। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर 417 से लेकर 1300। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे, है ना, तो ये कहां पे 657 से लेकर 1300। अब देखिए यहां पे मैं पूरी कट ऑफ को सम अप भी करने वाला हूं कि किस रैंक तक आपको ये ब्यूटीफुल कॉलेज, प्यारे वाले कॉलेजेस जो है ना, बेहतरीन वाले कॉलेजेस ये मिल जाएंगे, और किस रैंक तक, किस मार्क्स तक आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, मैं वो भी बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना सारी बातें। पहले मैं बता दूं सारे कॉलेजेस के बारे में, 2-5 मिनट लगेंगे। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, यार ये बहुत प्यारा कॉलेज है, इसका इंफ्रा देखने लायक है। ग्रांट और कूपर मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं कि कभी निकलो मुंबई में, अगर आपका जाना हो तो लोकल ट्रेन से जब आप क्रॉस करेंगे ना, तो चर्च गेट चर्नी रोड के आसपास में ही आता है ग्रांट मेडिकल कॉलेज, एग्जैक्ट लोकेशन में फिर भूल रहा हूँ, है ना। जहां तक मुझे याद है चर्नी रोड वाले एरिया में आता है, सामने सी फेसिंग पूरा एरिया है, और बहुत प्यारा है ये मेडिकल कॉलेज, मतलब इसका इंफ्रा देखने लायक है, एकदम हेरिटेज टाइप का। तो ये भी बच्चों, मुंबई के बच्चों का तो ये ड्रीम कॉलेज होता है। तो 903 से लेकर 1600 रैंक। बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, अगेन अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, 484 से लेकर 1800। स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई 897 से लेकर 2000 रैंक। मेडिकल कॉलेज ऑफ कोलकाता 577 रैंक से लेकर 2000। गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद 418 रैंक से लेकर 2200 रैंक। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता 12 रैंक से लेकर 2200 रैंक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टयम 408 से लेकर 2200। आरयूएचएस कॉलेज मेडिकल साइंस जयपुर 2200 से लेकर 2400। लोकमान्य तिलक मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंबई सायन, ठीक है, मुंबई सायन, ये है 737 से लेकर 2500। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिशूर, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, फाइनल क्लोजिंग रैंक 2667, 2667। और अगर मैं बताऊं कि 2667 रैंक वाले के मार्क्स कितने थे, तो वो थे 672 2023 में। मतलब इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है, जो कि गिने अगर हम लोग तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, और यहाँ पे 10 पकड़ लो, और यहाँ पे 10 पकड़ लो, मतलब टॉप 30 पकड़ लो आप, ठीक है। टॉप 30 ये जो कॉलेजेस हैं, टॉप 30 गवर्नमेंट कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम एम्स, इनमें आपको जाना है जिनका पूरे भारत भर में नाम है, तो आपके मार्क्स कम से कम इतने होने चाहिए 672 तक, नीट 2023 के डेटा के हिसाब से। अब जरा करते हैं कंपैरिजन, अब करते हैं कंपैरिजन मार्क्स का, इस साल के कट ऑफ का फॉर एमबीबीएस, और उसके बाद में बताऊंगा बीडीएस और नर्सिंग के भी मार्क्स, ठीक है। तो चलिए एमबीबीएस की अगर हम लोग बात करें, तो एमबीबीएस 2023 में जिसके अराउंड 618 से 620 मार्क्स थे, यहां पे मैं लिख देता हूं, जिसके अराउंड 618 से 620 मार्क्स थे, उसकी अप्रोक्स रैंक थी 19,000, और यहीं तक की होती हैं अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें, ठीक है। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिस वाज द कट ऑफ, 620 तक का कट ऑफ गया था पिछले साल।
इस साल पेपर आसान था, इस साल फिजिक्स खास करके आसान था, तो इस साल गिरी हालत में 10 से 15 मार्क्स, ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स तो आप मान लो, इनका एवरेज करके मैं बता रहा हूं, 12 मार्क्स तो बढ़ने ही वाले हैं, तो प्लस माइनस 12 मार्क्स आप कर लीजिए नीट 2023 के पेपर में, ठीक है। यानी ऑन एन एवरेज जिसके 630 से लेके 632 मार्क्स हैं, उसके फेयर चांसेस हैं कि वो इस डेटा में आ सकता है, उसके फेयर चांसेस हैं कि वो इस डेटा में आ सकता है, उसको एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। मैं फिर कहूंगा कि इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द काउंसलिंग। कई सीट्स ऐसी होती हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब मान लो किसी का डेडिकेशन है कि मुझे एम्स दिल्ली ही जाना है, होते हैं यार लोग, मतलब ऑल इंडिया रैंक 100 पे भी ड्रॉप ले लेते हैं कि नहीं मुझे 10 के अंदर रैंक लानी, एम्स दिल्ली नहीं मिला, ड्रॉप ले लिया। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं आज भी जो इतने जुनूनी हैं, और उनके जुनून की मैं सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक 100 पे भी ड्रॉप ले लेते हैं, कर सकते हैं, उनका अधिकार है ना, उनको करना चाहिए, और वो बढ़िया तरीके से करते हैं और फिर अपने टारगेट भी अचीव करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी एनालिसिस कहती है कि इस साल जो है 12 मार्क्स, इस साल जो है 12 मार्क्स तो गिरी हालत में कट ऑफ में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्लस माइनस 12 मार्क्स तो आप लिख ही लीजिए कट ऑफ में। 630 या उससे ज्यादा मार्क्स आपके हैं तो आपके फेयर चांसेस हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके 630 या 630 से अधिक मार्क्स हैं तो आपके बहुत ही फेयर चांसेस हैं, फेयर चांसेस, मार्क माय वर्ड्स, यू हैव वेरी 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 फेयर चांसेस। किस चीज के फेयर चांसेस हैं आपके? कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। यदि आपके 624 या उससे कम मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग्स डेफिनेटली अटेंड करते रहें, आखिरी तक काउंसलिंग अटेंड करें, लेकिन साथ में पढ़ाई बंद ना करें, पढ़ाई आप चलने दें, आप पढ़ाई बिल्कुल भी बंद ना करें बेटा, पढ़ाई आप चलने दें, अटेंड योर काउंसलिंग्स बट कीप ऑन स्टडीइंग, पढ़ते रहिए रेगुलर, ठीक है। तो ये था हमारा एमबीबीएस का डेटा। अब मैं आ रहा हूं नर्सिंग के डेटा, बीडीएस के डेटा पे, फिर इसके बाद नर्सिंग का डेटा, ठीक है। बीडीएस के डेटा पे आ रहा हूं। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली, ठीक, कितनी रैंक? 4343, मतलब कि 4500 रैंक पकड़ लो, तब से लेकर 8000 रैंक। एससीबी डेंटल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल कटक, यहां पे 5600 रैंक से लेकर 10000 रैंक। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, 5811 रैंक से लेकर 1200 रैंक। जीएमसी नागपुर, 2400 रैंक से लेकर 11000 रैंक, रैंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सुन रहे हैं सभी लोग बात? जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड जरा, है ना, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, चलिए, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर, 16000 रैंक से लेकर 17000 रैंक। बुर्दवान डेंटल कॉलेज, बुर्दवान, 18000 रैंक से लेकर 20000 रैंक। तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉलेज चेन्नई, 14000 रैंक से लेकर 20000 रैंक। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, 10,000 रैंक से लेके 21,000 रैंक। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 21,000 रैंक। आइए आगे बढ़ते हैं, इनको आप एक बार देखिएगा सभी मेडिकल कॉलेजेस को, जो फाइनल रैंक है जहां तक बीडीएस का जा रहा है, सबको तो मैं रीड नहीं करूंगा ना, जो फाइनल रैंक है जहां तक डेटा बीडीएस का जा रहा है, दैट इज 35,000। क्या रैंक है? 35,000 रैंक, ठीक है, 35,000 रैंक। मतलब 35,000 रैंक की बात करें अगर हम लोग, तो दिस इज मतलब 19,000 मैंने अभी आपको कितने पे बताया, इनके करस्पॉन्डिंग में आपको मार्क्स भी बता देता हूं ना, इनके करस्पॉन्डिंग में आपको मार्क्स भी बता देता हूं। 19,000 रैंक मैंने आपको बताई थी कितने मार्क्स पे? 19,000 रैंक मैंने आपको बताई थी समथिंग अबाउट 618 से 620, है ना, 618 से 620 मार्क्स। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें इतनी रैंक की, 33546 रैंक की, तो ये कितने मार्क्स पे मिलेगी, कितने मार्क्स पे हासिल होगी, कितने मार्क्स पे प्राप्त होगी ये रैंक? ये रैंक प्राप्त होगी आपको 590 से लेके 600, है ना, पिछले साल। तो मतलब जिसके इतने स्कोर थे, जिसका इतना स्कोर था, उसको बीडीएस में अच्छे कॉलेजेस मिल गए। अब बात करते हैं नर्सिंग की, अब बात करते हैं नर्सिंग की। ये नर्सिंग का डेटा है,
तो 34,000 रैंक पे खुला और फाइनली कहां तक गया, 1 लाख रैंक तक दिल्ली में। और अगर पीछे जाएं हम लोग, ये क्या है, एक सेकंड, है ना, ये नर्सिंग है, नर्सिंग का डेटा है पूरा। कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, अहिल्याबाई कॉलेज न्यू दिल्ली, फिर से एक बार न्यू दिल्ली ने हाथ मार लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बीएचयू है, बीएचयू में अगेन लेडी हार्डिगन कॉलेज न्यू दिल्ली, डॉक्टर राम मनोहर कॉलेज लखनऊ, वर्धमान कॉलेज सफदरजंग दिल्ली, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज अगेन दिल्ली, आरए के कॉलेज दिल्ली। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं दिल्ली ही दिल्ली के कॉलेजेस सारे, पूरा मतलब मेडिकल फैसिलिटी में तो दिल्ली ने अलग लेवल पे मचा के रखा हुआ है। ठीक है, तो 38,000 रैंक पे ये बंद हुआ, मतलब वही 680 के आसपास में, और ये पीछे गया, मतलब पकड़ लो कि 1 लाख रैंक यानी कि 520 समथिंग, है ना, 500 के आसपास में मार्क्स। एग्जैक्ट मुझे इसका डेटा निकालना पड़ेगा, है ना, कि कितने मार्क्स थे वो, लेकिन ये रैंक्स का डेटा, आप लोग रैंक सारी देख लीजिए 2023 की। अब बात करते हैं बीएएमएस की, आयुर्वेदा, है ना, आयुर्वेदा एंड यूनानी टिबिया कॉलेज न्यू दिल्ली, फिर से करोल बाग न्यू दिल्ली, 24,000 से लेकर 25,000, ये मतलब काफी बढ़िया माना जाता है ये वाला कॉलेज आयुर्वेदा में, है ना, बीएम और बीएमएस का ट्रेंड भी बढ़ रहा है आजकल। गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय जयपुर 21,000 से 29,000, आप इसको एक बार रीड कीजिएगा। ये लिस्टिंग कहां तक जा रही है, ये लिस्टिंग जा रही है, ये लिस्टिंग जा रही है फिर से 65,000 रैंक तक। इन रैंक्स तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, और भी है, और भी है, पीछे भी है, पीछे भी है, पीछे भी है, पीछे भी है ना, मतलब इन रैंक्स तक, जैसे आप यहां पे देखें तो यहां पे है 1,20,000 रैंक, और ये 80-85,000 रैंक, मतलब 1-1.25 लाख तक बीएमएस वगैरह बच्चों को मिल जाता है। तो इट्स अप टू यू नाउ, ऑप्शंस आपके सामने हैं, चीजें आजकल सारी ही बूम कर रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, तो वेदर एमबीबीएस, आयुर्वेदा, बीएएमएस, बीडीएस, बीएमएस, बीडीएस, नर्सिंग, आपकी क्या चॉइस है, ठीक है, बीएमएस, बीडीएस, नर्सिंग, आपकी क्या चॉइस है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि भैया अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, आप काउंसलिंग्स चलने दीजिए, आपके लिए फीस मिनिमम कर दी है, 5,499 रुपए की फीस है। इस फीस स्ट्रक्चर में आपको अपने सारे मेंटोर्स, सारी एग्जाम के क्लियर करने के लिए जो जो चाहिए वो सब मिल रहा है। और इसमें भी मतलब आप क्या कर सकते हो कि आप ले लो, अपना पार्शियल ड्रॉप की तैयारी शुरू करो, पढ़ते रहो, और उसके साथ साथ अपना जो भी काउंसलिंग्स उनको अटेंड करते रहो, अगर आप लोग श्योर नहीं हैं तो। मेक अ वाइज डिसीजन, दिस डिसीजन इज गोइंग टू अफेक्ट योर फ्यूचर। आपके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। आपको किसी भी प्रकार की मेंटोरशिप चाहिए तो आप मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड होइए। मेंटोरशिप ग्रुप के लिए आप टेलीग्राम पे मुझको मैसेज भेजिए, टेलीग्राम से मैं रीडायरेक्ट करूंगा आपको व्हाट्सएप पे, है ना। और यदि आप में से कोई ऐसा है जो कि हमसे साल भर पढ़ना चाहता है तो बेटा यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए, इतना सस्ता सब्सक्रिप्शन है, आप उसको लीजिए। जब आप लोग ऐप पे जाएंगे तो इस सब्सक्रिप्शन का प्राइस आपको ज्यादा दिखाया जाएगा, उसमें आपको एक कोड डालना होगा, वो कोड मैं बता रहा हूं, उस कोड को आप लिख लो, दैट कोड इज के लाइव। जैसे ही आप ये कोड लिखोगे अपने आप वो अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट कई बार बच्चे बताते हैं कि सर आप यहाँ पे बोलते हो कि 5,500 है, वहां पे हमको 10,000 11,000 दिखाता है। आप कोड नहीं डाल रहे हो, कोड डालोगे अपने आप वो आधा हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि मैं इंफॉर्मेशन आपको दे पाया अच्छे ढंग से। आपके जो भी कंफ्यूजन हैं दे आर मोर देन वेलकम, सो प्लीज सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम टुडे इटसेल्फ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, गुड बाय।